आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की जेल। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड पर हुई बड़ी कार्रवाई। जेल जाते वक्त बड़े बेटे के कान में क्या बोल गए आजम। दर्शकों, रामपुर की सुबह आज अलग थी। कुछ घरों में मिठाइयां बटी और कहीं आजम खान के घर की तरफ सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि 54 दिन बाद वो फिर जेल पहुंच गए हैं। और जाते वक्त उनके हाथ में सिर्फ एक अटैची थी, 2 बिस्किट के पैकेट थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां बाप बेटे की सियासत अदालत के कटघरे में बदल गई। कोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला आजम के नाम पर 2 पैन कार्ड बने, एक में जन्म 1993 का तो दूसरे में 1990 का। यानी चुनाव लड़ने की उम्र कम थी तो उम्र बढ़ाने का शॉर्टकट अपनाया गया। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से पेश सबूत भारी पड़े और जज ने 2 टूक कहा, ये सिर्फ गलती नहीं, धोखाधड़ी है। नतीजा, आजम खान और अब्दुल्ला खान दोनों को 7 साल की कैद। पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाले केस में भी सजा मिली थी, तो फिर दोबारा क्यों? क्योंकि दोनों अपराध अलग हैं। पहला गलत बर्थ सर्टिफिकेट का था, दूसरा गलत पैन कार्ड का था। कानून में दोनों की अपनी अपनी सजा है और कोर्ट ने साफ कहा मामला अलग है, सजा भी अलग होगी। एक तस्वीर वायरल हुई। आजम खान बांस की सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं। बेटे ने कैप्शन लिखा, पुलिया के लिए संघर्ष। यानी 77 की उम्र में भी आजम संदेश दे रहे थे कि वो राजनीति में मैदान छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अगले ही दिन कोर्ट में गुनहगार और सीधे जेल। कुछ दिन पहले ही मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो अटैची और कपड़े साथ लाया हूँ, बेगुनाही में बेगुनाह साबित हुआ हूँ। तब वो मजाक जैसा लग रहा था, पर 5 दिन बाद ही वही लाइन उनके लिए हकीकत बन गई। ये सजा लगभग वही सवाल खड़ा कर रही है, क्या आजम खान का राजनीतिक अध्याय यहीं खत्म हो गया है? क्या अब्दुल्ला की राह भी यहीं पर रुक गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अखिलेश यादव अब क्या करेंगे? क्या सपा आजम को बचाएगी या दूरी बनाए रखेगी? रामपुर एक बार फिर चर्चा में है और आजम खान की अटैची इस बार सिर्फ सामान नहीं, उनकी पूरी कहानी लेकर चल रही है। आजम खान सिर्फ नेता नहीं, सपा का मुस्लिम चेहरा भी थे। रामपुर में सपा की पकड़ आजम खान की वजह से रही थी। अब उनके जेल जाने पर सपा की सबसे मजबूत ईंट हिल गई है। अभी तक अखिलेश यादव ने सिर्फ औपचारिक समर्थन दिया है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर वे खुलकर समर्थन में नहीं आए हैं। कारण साफ है कि 2017 के बाद की राजनीति में अखिलेश यादव अब छवि की राजनीति खेल रहे हैं। किसी विवाद केस में खुलकर उतरना जोखिम है। सपा के अंदर भी एक बड़ा सवाल है, क्या अखिलेश यादव अपने पुराने कद्दावर नेताओं को छोड़ रहे हैं, जिसमें शिवपाल, आजम, रामगोपाल अब धीरे धीरे किनारे होते जा रहे हैं। अब आजम की सजा इस दूरी के नैरेटिव को और भी मजबूत करेगी। दरअसल 2027 की तैयारी कर रही सपा के लिए यही वो मामला है जो मुस्लिम वोट बेस में बेचैनी बढ़ा सकता है, क्योंकि आजम खान उस समुदाय की सबसे ऊंची आवाज माने जाते हैं। आजम और अब्दुल्ला दोनों जेल में हैं, सपा मौन है, रामपुर इंतजार में है। अब निगाहें सिर्फ एक पर हैं, क्या अखिलेश यादव आजम खान के लिए मैदान में उतरेंगे या ये सपा आजम की 30 साल पुरानी साझेदारी का अंत रहेगा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। क्या कहेंगे सर इस पर? बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है।